سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे, मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की जो मेरिकल स्टोरी है वो बहुत ज़बरदस्त मेरिकल स्टोरी है। आज मेरी सिस्टर ने मेरिकल स्टोरी अपने वॉइस पे सेंड किया है और दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर क्या करें और सुनते हैं प्यारी सी मेरिकल स्टोरी। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सलाम आपी। उम्मीद है आप अच्छी होंगी। आपको याद होगा मैं वही हूँ जिसका कॉन्टैक्ट उसकी फ्रेंड ने आपसे कराया था। मुझे आज भी वो फर्स्ट कॉल याद है आपकी, जो मैंने आपसे फर्स्ट टाइम कॉल पे बात की थी। आपने जैसे मुझे हिम्मत दी थी ना और मुझे समझाया था, मुझे वो सब बातें आज भी याद हैं। और सच बताऊँ, अगर आप मुझे नहीं समझाती और मुझे हिम्मत नहीं देती तो शायद आज मैं दुआ माँगना दोबारा स्टार्ट ही नहीं करती। क्योंकि मैं इतनी मायूस हो चुकी थी, इतनी मायूस हो चुकी थी, मैंने दुआ तो माँगना ही छोड़ दिया था। आप मेरी स्टोरी के मेन जिन्हें मैं पसंद करती थी वो तो मेरे कज़िन हैं। लेकिन प्रॉपर्टी और बिज़नेस के कुछ इश्यू होते हैं ना, जैसे तो हम दोनों की फैमिलीज़ में उसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका था। पहले तो सब बिल्कुल ही ठीक था, मगर हमारे पेरेंट्स ने ही हमारा रिश्ता तय किया था मेरे कज़िन से। बचपन में ही तय हो गया था हमारा रिश्ता तो। बचपन से ही हम दोनों ने ना अपने नाम एक-दूसरे के साथ सुने थे। मगर जब फैमिली इश्यू क्रिएट हुए तो सबसे ज़्यादा हमारे बीच ही डिस्टर्बेंस हुई फिर। हमारी फैमिली के इश्यू कम होने के बजाय बल्कि वक़्त के साथ-साथ बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। फिर हम दोनों की फैमिली ने एक दूसरी फैमिली से बिल्कुल ही रिश्ता ख़त्म कर दिया और साथ ही हमारा रिश्ता भी फिर उस बीच ख़त्म कर दिया गया। हम दोनों ने ही अपनी-अपनी फैमिली को बहुत कोशिश की समझाने की। हम दोनों की फैमिली अपनी बात से पीछे हटने के लिए आप ही किसी तरह तैयार ही नहीं हो रही थी, किसी भी तरह। और इस वजह से ही ना उनकी फैमिली ने उनको पढ़ने के लिए यूके भेज दिया, क्योंकि उनको तो ये डर था ना कि अगर ये यू पाकिस्तान में रहेंगे तो बार-बार रिश्ते के लिए फ़ोर्स ही करते रहेंगे। लेकिन यूके जाने के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट में वो थे, दोनों हम दोनों ही ना अपनी फैमिली से छिप कर एक-दूसरे से बातें कर रहे थे, कॉन्टैक्ट में थे। जब जब भी ना उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई और उन्हें वापस पाकिस्तान आने का हुआ था, तो उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया ना अभी कि वो पाकिस्तान आकर ना एक बार फिर अपनी फैमिली से बात करेंगे और हम दोनों यूके में ही सेटल हो जाएँगे। मैं बहुत डर रही थी ना इस बात से आपी, क्योंकि वो तो लड़के हैं, तो उनकी फैमिली उनकी बात शायद मान भी लेती, मगर मैं अपनी फैमिली के सामने कैसे स्टैंड ले सकती थी? मेरी फैमिली में सिर्फ़ मेरी सिस्टर ही जानती थी कि मेरा उनसे कॉन्टैक्ट है, रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी। और बाकी मेरी फैमिली तो ये समझती थी कि मैंने कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया, उनसे रिश्ता ख़त्म हो जाने के बाद भी मैं कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ। बाकी जब वो पाकिस्तान वापस आए ना और उन्होंने अपनी फैमिली के सामने तो ये बात रख दी, मगर उनकी फैमिली ने ना बिल्कुल से इनकार ही कर दिया अभी इस बात से, और इन्होंने बल्कि ना धमकी भी दी कि उनकी बात नहीं मानी तो वो हमेशा के लिए यूके चले जाएँगे, शादी भी नहीं करेंगे कभी और वापस नहीं आएँगे। मगर उनकी फैमिली को इस धमकी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी। और इस बात पर ना उनकी फैमिली से हमारी फैमिली से काफ़ी लड़ाई भी हुई, और जब ये बात मेरे भाइयों तक, मेरी फैमिली तक आकर पहुँची, तो मेरे भाई ने ना गुस्से में, मेरे भैया ने मेरा रिश्ता अपने फ्रेंड के भाई के साथ तय भी कर दिया। फिर क्या था, फिर जब मेरे कज़िन को ना मेरे रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो मुझसे भी नाराज़ हो गए। उन्हें लगा कि मैंने ना उनका साथ नहीं दिया, उनके लिए स्टैंड नहीं लिया, और वो मुझे बगैर बताए फिर से यूके चले गए। काफ़ी टाइम तक तो उन्होंने मुझे कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं किया। मैं उन्हें डेली मैसेज करती, परेशान होती, वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। मुझे उनकी नाराज़गी ना फिर बर्दाश्त नहीं हुई। मैं तो वैसे ही रिश्ता तय होने की वज़ह से बहुत स्ट्रेस में आ चुकी थी आप ही। लेकिन फिर भी वो मुझसे नाराज़ हो गए थे, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरी तबीयत उस वज़ह से बिल्कुल ख़राब हो गई। मेरी सिस्टर ने मेरी तबीयत जब देखी ना, तो उन्होंने खुद उसे कॉन्टैक्ट किया और मेरी तबीयत के बारे में सब कुछ बताया। और उन्हें फिर ये बात भी मालूम नहीं थी कि वो रिश्ते में मेरी मर्ज़ी नहीं थी और वो मेरे परमिशन से नहीं हुआ, तो उन्होंने उनको ये समझाया कि मुझे कुछ नहीं पता था रिश्ते के बारे में और इसमें मेरी मर्ज़ी भी नहीं शामिल थी, ये रिश्ता ज़बरदस्ती भैया ने तय कराया है।
जब उन्हें मेरी तबीयत के बारे में फिर पता चला, ये बातें पता चली आप ही, तो उनका गुस्सा तो फिर कुछ कम हुआ और उन्होंने मुझसे बात भी की। असल में वो खुद भी बहुत परेशान थे। उन्हें इस बात का आइडिया नहीं था कि उनकी फैमिली उनकी धमकी से भी नहीं मानने वाली, और मेरे भैया ने भी मेरा रिश्ता तय कर दिया था और भैया जल्द से जल्द मेरी शादी करना चाहते थे। ये सब हालत देखते हुए मैं बिल्कुल मायूस हो चुकी थी, बिल्कुल ही मायूस, नो होप, और मैंने बिल्कुल उम्मीद ख़त्म कर दी थी आप भी। मेरी बेस्ट फ्रेंड को मेरी ना सारी सिचुएशन पता थी और मैं उससे अपनी हर बात भी शेयर करती होती थी। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है ना, तो उसने अपनी सिस्टर ने के लिए वज़ीफ़ा लिया था और माशाल्लाह जिस मकसद के लिए वो वज़ीफ़ा लिया था ना, उनका वो मकसद पूरा भी हो गया। हाँ, इसलिए मेरी फ्रेंड ने मुझे भी सजेस्ट किया फिर कि मैं आपसे बात करूँ। उसने मेरी कॉल बुक करवा कर आपसे मेरी बात करवाई। अब फिर आपसे कॉल पर बात करवाने से पहले उसने मुझे आपके चैनल के बारे में भी बताया। कॉल बुक करवाने के बाद जब तक ना मेरी आपसे बात नहीं हुई थी आप ही, मैं आपके चैनल की काफ़ी वीडियोज़ देखी और मैं जब से थोड़ी उम्मीद भी मिली और बाकी वीडियो देखकर ही मुझे पहले का दम स्टोन पहनने का शौक हुआ। मैंने जब ही सोच लिया था कि ना जब भी मैं आपसे बात करूँगी तो दम स्टोन के साथ ही वज़ीफ़ा लेना है मैंने। मेरी जब आपसे फर्स्ट टाइम बात हुई तो आपने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, बहुत ही अच्छे से मुझे बहुत समझाया और बहुत उम्मीदें दिलाई। आपसे बात करके मुझे बहुत सुकून आया। कहीं न कहीं मुझे इस बात का यकीन है, आपने मुझे ब्रह्म स्टोन के साथ कही, और आपसे दोबारा बात की तो आपने मुझे समझाया कि सब्र के साथ किया करें, जल्दबाजी नहीं करें। फिर उसकी सिस्टर योगा कर रही थी और वो भी कभी मायूस होने लगी थी, तो आपकी वीडियोस देख चुकी। मैंने उसकी बातें मानी और जब भी मैं मायूस होती है, आपकी कोई ना कोई वीडियो ज़रूर देखती जाती। आपकी वीडियो देखते हमेशा मुझे बहुत ही वो मिलती थी। मेरा रिश्ता जिस लड़के से तय हुआ था ना, किसी और लड़के को पसंद करता है। उसने भी सिर्फ अपने भाई के प्रेशर में आकर मुझसे रिश्ता कर लिया था। जब शादी के दिन करीब आने लग गया फिर, तो उसने मेरे रिश्ते से ना अचानक इनकार कर दिया। मेरी कज़िन अपनी फैमिली से हर तरह का कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया था। जिस दिन से वो यूके गए थे ना, उन्होंने अपनी फैमिली से भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया था। मुझे फैमिली को लग रहा था फिर कि शायद माशाल्लाह से जब से मैंने आपका वज़ीफ़ा स्टार्ट किया था, हम दोनों की फैमिलीज़ में बिज़नेस और प्रॉपर्टी को लेकर जो भी इश्यूज़ थे ना अभी पहले जो मैंने बताए, तो वो सब भी आहिस्ता-आहिस्ता रिज़ॉल्व होने लग गए थे। इसलिए मेरा रिश्ता ख़त्म होने के बाद उनकी फैमिली मेरा रिश्ता लेने मेरे घर भी आ गई। मेरे कज़िन मेरे ताया के बेटे हैं और नानी साइड पे किसी को नहीं पता था कि मेरा रिश्ता मेरी कज़िन से ख़त्म हो चुका है। वो लोग तो यही समझ रहे थे ना आप ही कि मेरी शादी मेरे कज़िन से ही हो रही है, क्योंकि मेरे बाबा ने मेरी मामा को ना बिल्कुल मना कर रखा था ये बात बताने के लिए, क्योंकि वो जानते थे ना कि जिस दिन ये बात सामने आएगी मेरा किसी और से हो रहा है, तो ख़ानदान में ना फिर बहुत बदनामियाँ होंगी और बहुत बातें बनेंगी। इसलिए मेरे बाबा चाहते थे कि बस शादी के कुछ दिन पहले ही ये बात अनाउंस कर देंगे। मेरे ताया और ताई अपने बेटे की वजह से बहुत अपसेट थे और उन्हें अंदाज़ा था, हो गया था पूरी तरह से कि अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे वो, इसलिए मजबूरन अपने बेटे की खातिर मेरे ताया और ताई मेरे घर रिश्ता लेने के लिए तैयार हो गए। आप ही मैं नहीं जानती ना, बिल्कुल नहीं जानती कि अल्लाह ने मेरे मामा बाबा के दिल में कहाँ से कैसे बात डाली, उन्होंने मेरे कज़िन का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। और भाई भैया को भी समझाया, क्योंकि मेरे भैया गुस्से के बहुत ही तेज़ हैं और वो ही इस रिश्ते के सबसे ज़्यादा अगेंस्ट हुआ करते थे। शायद मेरे बाबा ने इसलिए रिश्ते के लिए तैयार हो गए थे क्योंकि मेरी शादी अनाउंस हो चुकी थी और सब यही समझ रहे थे कि मेरी शादी मेरे ताया के बेटे से हो रही है, क्योंकि मेरा रिश्ता ना बचपन से ही उनके साथ फिक्स था। और मेरे ख़ानदान में अगर ये पता चलता कि मेरा रिश्ता मेरी कज़िन से ख़त्म होकर कहीं और हो गया था, फिर वो रिश्ता भी ख़त्म हो गया, तो मेरी भी बहुत बदनामी होती और कहीं और रिश्ता करने में तो बहुत मुश्किल होती। अभी मैं तो बस एक ही बात जानती हूँ कि अगर हम सच्चे दिल से और यकीन से के साथ दुआ मांगे ना, तो अल्लाह पाक दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। और हम बस उम्मीद नहीं हारनी, कभी नहीं छोड़नी उम्मीद, और आखिरी वक्त तक कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम खुद कभी हार नहीं मानते ना, तो अल्लाह पाक भी हमें हारने नहीं देता। चाहे थोड़ी देर लगे, लेकिन अल्लाह पाक देते ज़रूर हैं। बस हमें अल्लाह की मसलहत पर यकीन रखना चाहिए। आप ही मैं दिल से दुआ करती हूँ कि मेरी तरह जो लोग भी मायूस हैं और नाकाम हो चुके हैं, अल्लाह ताला मेरी तरह उन्हें भी आपके चैनल तक लाए और वो भी मेरी तरह आपसे अपनी मिरेकल स्टोरीज़ शेयर करें इंशाल्लाह।
बहुत ही प्यारी मेरिकल स्टोरी थी माशाल्लाह। अल्लाह ताला कामयाब करे और इसी तरह मेरिकल स्टोरी तहज्जुद मेरिकल पे आता रहेगा। आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी जो मेरिकल स्टोरी है वो अपने वॉइस में ही दिया करें ताकि मेरे लिए भी आसानी हो। मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा करेक्शन करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। चलिए जी, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। स्टोन्स और इंसान का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई हुई ऐसी नायाब शय हैं जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इन कीमती पत्थरों का जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में फरमाया है, यखरुजु मिनहुमुल लुलू वल मरजान। इन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। और आयत नंबर 58 में है, कअन्नहुल यकूतु वल मरजान, कोया वो लाल और यकूत वो मूंगा है। फबिअय्यि अलैहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। और सूरह वाक़िया की आयत 23 के मुताबिक, कअम्सालिल लुलुइल मखनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून, पोशीदा रखे हुए मोती की तरह ये उनके आमाल के बदले में मिलेंगे। तहज्जुद मिरेकल आपके लिए लाया है ये कीमती स्टोन्स पावरफुल दम के साथ। हम आपको देंगे ये कीमती स्टोन्स जो आपके लिए बेहतर हैं, और वो भी आपके नाम, हुदूद और परेशानी के मुताबिक। अगर आपको भी रिस्क, जादू, असरात या कोई बीमारी, शादी या किसी भी किस्म की परेशानी है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स को कांटेक्ट करें और हासिल करें अपने लिए बेशकीमती जेम स्टोन्स। बेशक अल्लाह की बनाई हुई कोई शय बेकार और नाकारा नहीं है, बल्कि कीमती और फ़ायदेमंद है।